हुकुम भानु प्रताप सिंह ने राघव की जेल के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को राघव को मारने की सुपारी दी, ताकि वो जेल की चारदीवारी के अंदर ही राघव को टॉर्चर करे और अंत में उसे मार डाले, ताकि राघव सिंघानिया का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सिया हमेशा के लिए उसकी हो जाए। इन सबसे अनजान राघव जेल में बैठा हुआ अभी भी सिया को लेकर परेशान हो रहा था। सिया को याद करते हुए राघव ने अपने आप से कहा, पता नहीं मेरी सिया कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मुझे पता है हम दोनों को अलग करने के पीछे उसी मास्टरमाइंड क्रिमिनल का हाथ है जिसने अपने किए कांड का सारा इल्जाम मुझ पर लगाया। यही वजह है कि मैंने जानबूझकर अपने आप को सरेंडर कर दिया, ताकि वो सिया को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर मैं बाहर रहता तो मुझे जेल भिजवाने के लिए वो मेरी सिया को जरूर नुकसान पहुंचाता, और ये मैं कैसे होने दे सकता था। मैं अपने जीते जी अपनी सिया को कुछ नहीं होने दूंगा, उसके लिए भले ही मुझे किसी का टॉर्चर ही क्यों न सहना पड़े। फिर राघव ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सिया, भले ही मैं इस जेल की चारदीवारी में कैद हूँ, लेकिन तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कमिश्नर अंकल को भेज दिया है। उन्होंने आज तक मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे पता है इस बार भी कमिश्नर अंकल तुम्हारा पता लगाकर ही रहेंगे, और देखना तुम बहुत जल्द मेरे पास होगी। राघव ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक लंबे कद का मोटा पहलवान आकर खड़ा हो गया और वो राघव की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। राघव ने जैसे ही उस पहलवान को अपनी तरफ घूरते देखा तो राघव उस पहलवान को घूरते हुए उससे बोला, कौन हो तुम? यहाँ इस जेल में कैसे आए और तुम मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो? राघव के इतना कहते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं तो बस ये देख रहा था कि जिससे मैं लड़ने आया हूँ वो मुझसे ज्यादा ताकतवर और पहलवान तो नहीं है, लेकिन तुम ना तो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ना ही पहलवान। तुम्हें मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उस पहलवान की बातें सुनकर राघव दंग रह गया और चौंकते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है बे तू? मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। वैसे तुम हो कौन और मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो? राघव की बात सुनते ही पहलवान हंसते हुए बोला, अरे बस कर भाई, अब बोलना बंद कर और मार खाना शुरू कर। फिर मेरी मार खाने के बाद बताना कि तुझे मेरी मार खाकर कैसा लगा। अभी थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर, तब तक मैं तेरी धुलाई शुरू करता हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने राघव को अपने एक हाथ से उठाया और हवा में उछालते हुए जेल से बाहर बरामदे में फेंक दिया। जमीन पर गिरने की वजह से राघव को चोट लगी और वो उठने की कोशिश करने लगा। तभी उस पहलवान ने आकर राघव की गर्दन को पकड़ लिया और उसे एक बार फिर से उसे हवा में उठाते हुए उछालने लगा। तभी राघव ने एक जोरदार लात उस पहलवान के मुंह पर दे मारी, जिसकी वजह से पहलवान बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो पहलवान जमीन पर गिरा, राघव तुरंत उछलते हुए उसके ऊपर बैठ गया और उस पहलवान पर अपने मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। देखते ही देखते राघव ने उस पहलवान की सारी हड्डी पसली एक कर दी। कुछ देर बाद वो पहलवान दर्द से कराहते हुए रोने लगा। उस पहलवान ने रोते हुए राघव के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रहम की भीख मांगते हुए बोला, प्लीज भाई मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े पहलवान हो। आपने तो मुझ जैसे पहलवान को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुझे मार मार कर मेरे बदन की हड्डी पसली एक कर दी, लेकिन मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया। मैंने तो ये सब मुन्ना भाई के कहने पर किया। वो इस जेल के सबसे खतरनाक क्रिमिनल है, उन्हीं के डर से मैंने आप पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो। राघव उस पहलवान की बातों का कोई जवाब देता उससे पहले ही राघव के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसकी सूरत बहुत डरावनी थी। उस आदमी के लंबे लंबे बाल, चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और भयावानी मुस्कान, जिसे देखकर उस पहलवान के चेहरे का रंग उतर गया। उस आदमी को अपने सामने देखकर राघव समझ गया कि यही है वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसने इस पहलवान को राघव से लड़ने के लिए भेजा था। उस आदमी को अपने सामने देखते ही राघव पहलवान के ऊपर से उठा और उस आदमी के सामने आकर बोला, ओह, तो तुम हो इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो यहाँ राघव सिंघानिया को मारने के इरादे से आए हो। ठीक है, आओ और अपना काम शुरू करो। मैं भी तो देखूं कि जिस गुंडे ने राघव सिंघानिया को मारने की सुपारी ली है, उस गुंडे के अंदर कितनी हिम्मत और कितनी ताकत है। राघव की बात सुनते ही मुन्ना गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुन्ना की ताकत पर सवाल उठाएगा। तू जानता भी है कि मुन्ना कौन है? मुन्ना है
मोस्ट वांटेड, जिससे इस जेल के सभी कैदी थर थर कांपते हैं। और तू मामूली सा गैंगस्टर मुझे चैलेंज करेगा? मुन्ना को चैलेंज करेगा तू? तुझे अभी दिखाता हूँ। और इतना कहते हुए मुन्ना ने राघव की गर्दन पर एक छुरी लगाई और चिल्लाते हुए बोला, अब देखता हूँ तू कैसे मुन्ना के चंगुल से अपने आप को छुड़ाता है। तेरा नाम राघव सिंघानिया है ना? तो आज से तू अपना नाम बदल ले, क्योंकि मुन्ना के हाथों से पिटके तू अपना नाम भूल जाएगा। मुन्ना की बात सुनकर राघव डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अच्छा तो तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू राघव सिंघानिया को उसका नाम भुला देगा। ठीक है, कर लो अपनी कोशिश। आखिर मैं भी तो देखूं कि तू सिर्फ नाम का मुन्ना है या तेरे अंदर सच में ताकत है। जैसे ही राघव ने ये बात कही, मुन्ना चिल्लाते हुए बोला, अबे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुन्ना की ताकत पर सवाल उठाता है। अब देख तू राघव सिंघानिया कि मुन्ना तेरा क्या हाल करता है। और इतना कहकर मुन्ना ने राघव के पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारा, लेकिन उसके मुक्के का राघव पर कोई असर नहीं पड़ा और राघव ने वहां मौजूद उसके गुंडों को अपने आप को मारने के लिए कहा। राघव के कहने पर मुन्ना और उसके सारे गुंडे एक साथ राघव पर ऊपर टूट पड़े। जैसे ही वो सभी मिलकर राघव को मारने वाले थे, वैसे ही राघव ने अपना असली रूप दिखाया और 2 सेकंड के अंदर उन सभी गुंडों को मार मार कर दूर भगा दिया। अपने गुंडों को राघव से पिटते देख मुन्ना ने राघव के सिर पर पीछे से वार किया। पीछे से वार करते ही राघव जमीन पर गिर गया और फिर मुन्ना ने अपने मुक्कों से राघव को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में राघव खून से लथपथ हो गया। राघव को ऐसे हाल में देखकर एक गुंडा नीचे बैठा और राघव के हाथों की नब्ज पकड़ते हुए बोला, ये आपने क्या किया भाई? लगता है राघव सिंघानिया तो मर गया। हुकुम सा ने तो आपको सिर्फ इसको पीटने के लिए कहा था ना कि मारने के लिए, फिर आपने इसे मारा क्यों? क्या सच में मुन्ना की मार खाकर राघव मर गया? क्या अब राघव और सिया की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या सिया राघव के न होने पर हुकुम भानु प्रताप सिंह को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।